हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे इस समय क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024-25 क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनका नंबर 70 में से 70 आए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की बात करने वाले हैं। अगर जो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से अगर जो आप लोग तैयारी करते हैं, यकीन मानिए आप लोग 70 बते 70 हिंदी में लेकर ही आएंगे। बस करना क्या होगा, जितना मैं कह रहा हूँ उतने ही टॉपिक को आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे और बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप। जितने भी टॉपिक आपको बताए जाएंगे उनको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है ऑफिशियली एकदम अच्छा वाला न्यूज़, ठीक है, जिसमें आप लोग देख करके पता कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिकों पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अगर जो आपको जानकारी चाहिए तो कुछ भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन से अगर जो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो बस इतना ही टॉपिक कवर करिएगा। आपको मालूम होगा क्लास 10th में 20 क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय आएंगे और 50 क्वेश्चन क्या होंगे, लिखने वाले यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न को क्या करना होगा, ओएमआर शीट पर करना होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर आप लोग को करवाया है, ठीक है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो या हिंदी हो, तो उसको जा करके आप लोग कवर कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग का होगा बहुविकल्पीय में 5 क्वेश्चन शुरुआत के जो रहेंगे हिंदी गद्य के रहेंगे। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास से। ठीक है, इसमें क्या होगा, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। ठीक है, जो दिया गया है यहाँ से कितने 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का होगा। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में जो आगे के 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए बहुविकल्पीय, आगे 5 क्वेश्चन जो होंगे हिंदी पद्य के होंगे। ठीक है, इसमें रीतकाल और आधुनिक काल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी कितने 5 नंबर के पूछे जाने हैं। आगे इसके बाद में आ जाएगा काव्य सौंदर्य, जिसमें क्या होता है, रस होता है, अलंकार होता है और छंद होता है। पहले होता क्या था, इनका डिफिनीशन लिखना होता था या फिर परिभाषा लिखना था होता था, लेकिन प्यारे बच्चों अब इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, रस से एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको जानना होगा उसका रस का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण और पहचान। ठीक है, आप लोग रस को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में अलंकार में आपको पढ़ना उपमा, उसके बाद में दिया गया है रूपक उत्प्रेक्षा। ठीक है, इनके लक्षण और उदाहरण। लक्षण मतलब इनका पहचान कैसे करेंगे, वही होता है। यहाँ से भी एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। अगर जो अलंकार नहीं पढ़ेंगे तो समझिएगा 20 में से 19 ही नंबर आने वाले हैं। ठीक है, बाकी और गलत होगा तो और नंबर कटेगा। इसके बाद में छंद में आपको पढ़ना सोरठा और रोला। यहाँ से भी क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। आगे इसके बाद देखते हैं और हम लोग, इसके बाद आएगा हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेंगे केवल 3 क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआती दौर में 3 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें क्या होंगे, शब्द रचना तत्व। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन होगा उपसर्ग से। उपसर्ग में आपको पढ़ना है छोटा आ का, अन का, अधि का, अप का, अनु, उप, सह, निर, उसके बाद दिया गया अभि, परि, सु। ठीक है, इतने का केवल पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, उपसर्ग का। फिलहाल आप लोग कहेंगे तो उपसर्ग वगैरह वगैरह जितने भी व्याकरण वाले पोर्शन है मैं इनको करवा दूंगा, एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा ये सब। इसके बाद में आपका समास है। ठीक है, समास से एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, समास में आपको पढ़ना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारी, उसके बाद में बहुव्रीहि। ये 4 समास पढ़ने हैं, यहाँ से क्या होंगे, एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनेंगे। इसके बाद में आपका पढ़ना होगा तत्सम और क्या होता है तद्भव, तद्भव और क्या होता है तत्सम। ठीक है, और पर्यायवाची, या तो तत्सम तद्भव से या तो पर्यायवाची से, इन दोनों से मिला करके क्या एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ओके, इसके बाद में आएगा आप लोग का संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या होगा, आपका सर्वनाम तद या इदम। ठीक है, इन दोनों से आएंगे, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में आएगा वाक्य का स्वरूप। ठीक, वाच्य, प्रयोग एवं वाच्य। ठीक है, परिवर्तन मतलब होता है कि सेंटेंस दिए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, पहचानना होता है किस तरह का सेंटेंस होता है, या फिर उनको परिवर्तन करके दिया जाता है। ठीक है, या फिर गलत रहता तो उसको सही करना, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा पद परिचय, इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द मिलेंगे और यहाँ से कितना, एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 क्वेश्चन जो आएंगे कहाँ से आएंगे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग का ये कहीं दूसरी जगह से आने वाला, ठीक है। जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं देख लीजिए और लास्ट वाले पूरे एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। अगर जो पीडीएफ चाहिएगा तो कहिएगा, मैं पीडीएफ भी इसका आपको दे दूंगा। ओके। अब इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि लिखने वाले जो प्रश्न आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे क्या होता है आप लोग का पाठ होता है, ठीक है, पाठ पढ़ने के बाद में उसके बाद में भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, जैसे पाठ का नाम वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लेखक, ठीक है, तो लेखक जो रहेंगे या फिर कवि रहेंगे, तो उनके जो रचनाएं रहेंगी वहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा केवल शुरुआत में जो दिया गया है पद परिचय किताब में वही, ठीक है, हालांकि वो निचोड़ रहता है लेकिन से पीछे वाला भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब देखिए वर्णात्मक प्रश्न में शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, गद्य हेतु क्या होगा, आपका गद्यांश दिया रहेगा, इस पे आधारित प्रश्न करने होंगे। कितने, 3 प्रश्न होंगे इसमें। गद्य कितने रहेंगे सबसे पहले ये जानिए, 2 गद्यांश लिखे होंगे। कितने, 2 गद्यांश लिखे होंगे। ठीक है, और इनमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, इनमें से क्या करना होगा, एक करना होगा, एक को छोड़ देना होगा। ठीक है, अब जो भी आसान लगेगा उसको क्या करिएगा आप लोग करिएगा। अब पहला वाला मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गद्यांश, तो इसमें क्या होंगे, 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन रहेंगे और इनको जो सॉल्व करना रहेगा 2 2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर पहले क्वेश्चन से मिलेगा। ठीक है, 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना होगा। इसी प्रकार पद्य यानी कि पद्यांश से भी रहेगा, 2 पद्यांश रहेंगे। ठीक है, कितने, 2 रहेंगे, एक करना होगा। ठीक है, और एक में कितने, 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके बाद में आपका आएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में क्या होंगे, गद्यांश क्या रहेंगे, 2 गद्यांश दिए रहेंगे। कितने, 2 गद्यांश दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित क्या करना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखेंगे तो कितना, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपका। इसी प्रकार संस्कृत पद्यांश से भी रहेगा। ठीक है, 2 पद्य लिखे रहेंगे संस्कृत के, उनमें से कोई एक ही करना होगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 और 3 मिला 5 नंबर हो जाएगा ये। ओके, अब इसके बाद में आगे आएगा आपका निर्धारित खंड काव्य। ठीक है, से कथानक यानी कि चित्रण चरित्र जो भी आधारित तथ्य प्रश्न होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग के किताब में लास्ट में दिया होगा, ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी का भी चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, वहां से आप लोग के 3 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही करना होगा। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिले के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके बाद में उसको तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमारे यहाँ कौन सा आएगा, तो आप लोग एक बार अपने जिला का नाम लिख करके पूछ लीजिएगा कि क्या होगा यहाँ का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, उसको क्या करिएगा आप लोग अपने बुक से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में छठा जो प्रश्न होगा, इसमें क्या होगा, लेखक का क्या करना होगा, जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना होगा। ठीक है, 4 5 प्रमुख रचनाएं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए कितना, 5 नंबर मिलने वाला है। 3 नंबर जीवन परिचय से होगा और 2 नंबर जो होगा उनकी प्रमुख रचनाएं, तो 3 और 2 मिलाकर कितने, 5 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार पद्यांश से होगा, कवि का क्या करना होगा, जीवन परिचय। ठीक है, और क्या होगा, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी होंगी। ठीक है, एग्जाम के पास आने से, ठीक है, जब तक आएगा मैं आपको 2 बताऊंगा इसमें से, ठीक है, और 2 इसमें से बताऊंगा। ठीक है, 2 2 याद कर लेंगे, आराम से आपके एग्जाम में फंस जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चाहे इसमें से मैं 3 बताऊंगा, 3 गद्यांश पढ़ लीजिए, 3 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 3 2 5 चैप्टर, और यहाँ पर भी 4। आराम से आप लोग के फंस जाएंगे, आराम से कर भी ले जाएंगे। तो इसके लिए परेशान मत रहिएगा कि ये कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसके लिए अभी मुझ पे छोड़ दीजिए। आगे 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा, ये कितने, 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें क्या करना होगा, संस्कृत का एक श्लोक लिखना होगा। ठीक है, जो आपको कंठस्थ हो यानी कि याद हो, जो एग्जाम में ना आया हो, प्रश्न पत्र में अगर जो आया हुआ लिखेंगे तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद में 9वां 8वां प्रश्न जो होगा क्या होगा, पत्र लेखन, मतलब पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा। ये कितने, 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक पर आएगा आप लोग हिंदी में लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं, बस उसका जो
रूपरेखा एकदम अच्छे तरीके से होता है, जिस तरह से मॉडल बनाया जाता है वो सही होना चाहिए, बाकी अंदर मटेरियल कोई भी लिखेंगे कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे 9th नंबर क्वेश्चन संस्कृत खंड से रहेगा, इसमें क्या होंगे, प्रश्न लिखने होंगे, ठीक है। 2 प्रश्नों के क्या करने होंगे, उत्तर लिखने होंगे संस्कृत में ही। उसके बाद में 10वां जो होगा ये होगा निबंध रचना, ठीक है। निबंध रचना में दिया गया है वैज्ञानिक, सामाजिक, उसके बाद में दिया गया है धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम पर, ठीक है। इन आधारित क्या होगा, इन पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है पर्यावरण, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या, ठीक है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, आराम से आपके एग्जाम में फंस जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। 2 ही बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आता है तो आप लोग हाई स्कूल में कुछ भी मतलब आराम से लिखेंगे तो मिल जाएगा। और ये कितने 7 नंबर का है तो छोड़िएगा मत, ठीक है, आएगा तो उससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। और फिलहाल इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा ये। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको तैयार करना। इसके अलावा आपको अपने बुक से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो इतना तैयार करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।